जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल पर मनोविज्ञान की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। एक क्लास हमने पहले डाल दी है, उसमें बीच में गैप हुआ है। आज हम दूसरी क्लास डाल रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन अब जो क्लासें हैं वो रेगुलर रहेगी, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए, क्योंकि मनोविज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जो शिक्षक भर्ती की सभी परीक्षाओं में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, उनमें तो आती है। उसी के साथ सी टेट, यूपी टेट और भी अन्य परीक्षाएं हैं जिनमें मनोविज्ञान आता है। तो ये सभी के लिए बहुत उपयोगी है और हमारी क्लासें रेगुलर रहेगी और वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से ही हम संपूर्ण कोर्स को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसमें उस तरीके से प्रश्नों को बनाया जाएगा, उस तरीके से प्रश्नों को बताया जाएगा जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो जिसने मनोविज्ञान पढ़ लिया है उसके लिए भी, और जो मनोविज्ञान अब शुरू करेगा उसके लिए भी ये क्लासें बहुत उपयोगी है। और वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से पूरी तरह आपका मनोविज्ञान में ध्यान दिलवाया जाएगा कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ एक ऑप्शन होगा और पूरा फोकस होगा हमारा आंसर पर कि प्रश्न क्या पूछा गया है और उसका जवाब क्या होगा। तो कोई भी क्लास मिस नहीं करें और वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि पूरे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारी क्लासें हम शुरू करने जा रहे हैं। अब एक क्लास पहले आ चुकी है जिसमें हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और मनोविज्ञान को किस रूप में अध्ययन किया गया। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में अध्ययन किया गया, उसके बाद मन के रूप में अध्ययन किया गया, फिर चेतना के रूप में अध्ययन किया गया और उसके बाद अंतिम उसका स्वरूप आया व्यवहार के विज्ञान के रूप में, जैसा कि अध्ययन किया जाता है। तो आप जानते हैं अब रीट की वैकेंसी कहीं रुकने वाली नहीं है, शीघ्र उसका नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी निकलने वाली है, वैकेंसी आ रही है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। रीट के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम होगा हमारा रीट का, फर्स्ट ग्रेड का। तो उन सभी के लिए मनोविज्ञान बहुत उपयोगी है। तो संपूर्ण तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाई जाएगी। तो आप वीडियो को हमेशा पूरा देखें और स्किप भी नहीं करें और रेगुलर क्लासें ज्वाइन करें। तो आज हम हमारी शुरू कर रहे हैं दूसरी क्लास। इसके बाद आपको क्लासें रेगुलर मिलेगी, तो आप वीडियो को देखते रहिए। और जब वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है अतिशय अकेडमी। इस पर हिंदी ग्रामर से संबंधित वीडियो भी डाले गए हैं और डाले जाते रहेंगे। तो हिंदी व्याकरण भी अपना सॉलिड कीजिए, यानी जो हिंदी व्याकरण है वो संपूर्ण व्याकरण इसमें बताया जाएगा। हिंदी व्याकरण भी सभी परीक्षाओं में आता है। इसके अतिरिक्त हम जीके से संबंधित सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न भी इसमें डालेंगे। तो आप अतिशय अकेडमी चैनल को विजिट कीजिए और सभी वीडियोस का फ़ायदा लीजिए। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारी दूसरी क्लास में। सबसे पहले हम जानेंगे कि मनोविज्ञान किस किस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आता है सामान्य मनोविज्ञान, उसके बाद आता है असामान्य मनोविज्ञान, फिर देखते हैं बाल मनोविज्ञान जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा बाल मनोविज्ञान ही शुरू होगा, बाल विकास शुरू होगा, जो सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक आता है। सबसे इजी भी है, सिर्फ समझने की बात है। जिसको अच्छे से समझ में आ गया वो कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाए परीक्षा में आराम से उत्तर दे सकता है। तो हम 0 से शुरू कर रहे हैं और आपको संपूर्ण कोर्स का ज्ञान करवाएंगे। तो बाल मनोविज्ञान के बाद देखते हैं किशोर मनोविज्ञान। इसमें भी मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, आगे देखते हैं व्यक्तिगत मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक व उपचारात्मक मनोविज्ञान। यह सब हमें देख लेना है, जान लेना है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं, शाखाएं कौन कौन सी है। क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसका तरीका यह होता है कि कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान का नहीं है, या कौन सी शाखा मनोविज्ञान की है या कौन सी शाखा मनोविज्ञान की नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है हमें ये जान लेना कि कौन कौन से क्षेत्र मनोविज्ञान के हैं, किस किस क्षेत्र में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम आगे शुरू कर रहे हैं बाल विकास से संबंधित प्रश्न, जो हमारा पहला टॉपिक है। बाल विकास से संबंधित प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है बाल विकास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेना है कि बाल विकास कहते किसे हैं।
जिस शाखा में मानव के विकास की चर्चा की जाती है उसे बाल विकास कहते हैं। तो यहाँ देखना है, ध्यान देना है कि जिस शाखा में मानव के विकास की चर्चा होती है उसे बाल विकास कहते हैं। कि कोई भी मानव बहुत बड़ा, सबसे पहले तो बच्चा ही होगा ना, तो शुरुआत कहाँ से होगी? बाल विकास से ही होगी। तो जिसमें मानव के विकास की चर्चा होगी उसे बाल विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो प्रश्न पे हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पूछ रहा है वैज्ञानिक विवरण के बारे में, कि वैज्ञानिक विवरण, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो यह प्रस्तुत किया था 18वीं शताब्दी में पेस्तोलॉजी ने। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट कौन था? अल्बर्ट आगे जाके एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बना था, लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि अल्बर्ट कौन था, शुरुआत में ही अल्बर्ट का नाम कैसे विख्यात हुआ? तो पेस्तोलॉजी का 3.5 वर्षीय पुत्र था जिस पर पेस्तोलॉजी ने अध्ययन किया था। हमें पता है मनोवैज्ञानिक जो विवरण है, अध्ययन है, पेस्तोलॉजी ने किया, सर्वप्रथम पेस्तोलॉजी ने किया। और किस पर अध्ययन किया? अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर। बाल विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ऊपर वैज्ञानिक विवरण का अध्ययन करने वाले पेस्तोलॉजी थे। अब अगला प्रश्न है, उसमें पूछा जा रहा है कि क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले, बाल विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो इसका क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे वो थे स्टैनली हॉल। आगे का प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के जनक, नॉर्मली यही प्रश्न पूछा जाता है, बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया, या बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? लेकिन हमने एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न डाले हैं, क्योंकि दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी बाल अध्ययन शुरुआत में किसने किया, इसके जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है? तो हमें ध्यान रखना है, बाल मनोविज्ञान के जनक या आंदोलन के जन्मदाता स्टैनली हॉल को माना जाता है, और इन्होंने ही बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, बेबी बायोग्राफी किसने तैयार की? बाल अध्ययन के आकलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? जो बाल अध्ययन किया गया तो सर्वप्रथम कहाँ किया गया, यानी इसका अध्ययन के आकलन, यानी ध्यान देने वाली बात है कि जो बाल अध्ययन है उस पर जोर कहाँ दिया गया सबसे पहले? तो सबसे पहले अमेरिका में 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन के आकलन की शुरुआत हुई। बालकों के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? बालकों के लिए, प्रश्न पे ध्यान रखना है हमेशा, प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि सेम ऐसा ही एक प्रश्न इससे आगे आने वाला है। यहाँ पूछा जा रहा है बालकों के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो स्टैनली हॉल ने किया। लेकिन प्रश्न पूछा जाए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया था वुडवर्थ ने। पहला बाल सुधार गृह कहाँ स्थापित किया गया? पहला बाल सुधार गृह वो स्थापित किया गया न्यूयॉर्क में 19वीं शताब्दी में। और अगर एग्जैक्ट सन पूछा जाए तो सन में हमारा आंसर होगा 1887। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है, ऐसा कहने वाले थे? तो ऐसा कहने वाले थे क्रो एंड क्रो। हमें ध्यान रखना है, बच्चे भी आवाज़ करते हैं, कौवे भी आवाज़ करते हैं, हमें पता है क्रो यानी कौवा होता है। तो इस तरह से हम रिलेट करेंगे क्रो को बच्चों की आवाज़ से, तो हमें याद हो जाएगी। इसे परिभाषा के रूप में भी पूछा जा सकता है, 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है, ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले थे क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो भारत में बाल विकास की जो शुरुआत है वह 1930 से मानी जाती है। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बाल विकास का अध्ययन शुरू हो गया था विदेशों में बहुत पहले 18वीं शताब्दी में ही, लेकिन भारत में बाल विकास की शुरुआत कब से मानी जाती है? यहाँ भारत के लिए पूछा जा रहा है, तो भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई 1930 से। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बाल विकास से संबंधित थे, कि बाल विकास या बाल अध्ययन कहाँ से, कब से, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया। तो इससे संबंधित इन प्रश्नों को हमें ध्यान रखना है। वैसे तो मनोविज्ञान समझने की बात है, मनोविज्ञान को जिसने अच्छे से समझ लिया, प्रश्न को कहीं से भी घुमा के दे दो, प्रश्न का आंसर हमें समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट ऐसे भी होते हैं, उन्हें याद रखना पड़ता है। जैसे मनोविज्ञान के नाम, सन, कब, क्या, कैसे, तो ये चीज़ें हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है। तो अगली क्लास
जो क्लास 3 होगी उसमें हम बाल विकास में अभिवृद्धि और विकास, जो बालक का विकास और होता है, कैसे होता है, अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, तो इसके बारे में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और वो सभी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से ही हम पूरा सिलेबस भी कवर करवाएंगे। साथ में आप इसको रिवीजन के रूप में भी ले सकते हैं, तो आपका रिवीजन में भी पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा।